के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है देश तक का और इस वक्त की बड़ी खबर, निसर्ग तूफान का बवंडर महाराष्ट्र से गुजर रहा है। कई इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं, लेकिन मुंबई के लिए राहत भरी खबर है। निसर्ग तूफान मुंबई को लगभग छूते हुए निकल गया है। कुछ पेड़ उखड़े, तेज बारिश हुई, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मुंबई में बारिश होते रहने की आशंका है, यानी कि भारी बारिश होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है, इस तूफान का ज्यादा असर यानी कि ज्यादा खामियाजा लोगों को भुगतना नहीं पड़ा। छूते हुए मुंबई को ये तूफान निकल चुका है। मुंबई में फिलहाल हवाई सेवा बहाल कर दी गई है, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में आंधी से कई घरों को नुकसान पहुंचने की भी जानकारी सामने आई है। कई घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि महानगरी मुंबई में बहुत सारे पुराने मकान जो जर्जर हालत में भी थे। हालांकि बीएमसी की ओर से अब लोगों को उनके घरों से बाहर निकालने की कोशिश कवायद जरूर की गई थी, लेकिन तेज हवा से कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई है। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। तो मुंबई में आंधी से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। यह अच्छी खबर मुंबई वालों के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि मुंबई से आखिर कैसे मुसीबत टला। मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर दूर से निसर्ग तूफान निकल गया, उसके बारे में आपको बता देते हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दरअसल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुंबई वालों के लिए ये राहत भरी खबर कैसे आई है। ऐसा क्या हुआ जिसके बाद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मुंबई वालों को। अलीबाग और मुराद जजीरा के बीच से तूफान निकल गया और मुंबई बच गई। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इंडिया का ये मैप, और उसके बाद उस हिस्से की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां से होता हुआ ये तूफान मुराद जजीरा अलीबाग के बीच से निकल गया, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। और इस तरह से इन दोनों के बीच यानी कि मुराद जजीरा और अली बाबा के बीच से जब तूफान गुजर रहा था, तो इससे मुंबई को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली मुंबई ने राहत की सांस ली है इसी खबर के साथ। और वहां पर अलीबाग आप देख रहे हैं, मुराद जजीरा अलीबाग के बीच से गुजरता हुआ यह तूफान मुंबई वालों के लिए राहत भरी खबर। मुंबई से 80 किलोमीटर दूर रहा यह तूफान, जैसा कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इस तरह से मुंबई बच गई। हमारे कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ के डीजी ने इस पूरे मामले पर बताया है कि मुंबई से तूफान का खतरा तो खत्म हो गया है, लेकिन तेज हवाओं और बारिश का खतरा अभी बना रहेगा। सुनिए। साइक्लोन सिस्टम का सवाल है। साइक्लोन सिस्टम हैज मूव्ड इनलैंड और अभी कुछ पुणे से साउथ में है और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। और अभी जो आधे घंटे पहले मेरी टीम्स जो हाई इम्पैक्ट सबसे ज्यादा एरिया रायगढ़ जिला था, वहां से रिपोर्ट कर रही थी कि 70 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे हवा अब चलने लगी है, जो कि कम है काफी पहले से। 120 से कम है, 130 तक भी गया था हवा रायगढ़ में। और काफी वहां नुकसान हुआ है, पेड़ बहुत सारे टूटे हैं, पोल्स टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, स्पेशली जिनके छत जो है पक्के नहीं थे। लेकिन अब रेस्टोरेशन का काम जरूरी है और ऑलरेडी एनडीआरएफ की टीमें बाहर निकल के आ गई हैं। जहां जहां सेफ्टी है वहां पर काम करना शुरू कर दिए हैं। और ये कहा जा सकता है कि मुंबई से तो हवा का खतरा जरूर टला है। और आगे देखना होगा कि जो आगे जहां जहां मूवमेंट करता है साइक्लोन, अब वीकेंड स्टेट में मूव करेगा, तो इसलिए अब बारिश का ही खतरा बचता है। अलीबाग और मुराद जजीरा से होकर ये तूफान बीच से गुजर गया, इसलिए मुंबई वालों ने राहत की सांस ली है। लेकिन अरब सागर में उठे निसर्ग तूफान ने आज दोपहर महाराष्ट्र के तट पर दस्तक दी। उस वक्त लोगों के दिल में डर और दहशत का माहौल रहा। तूफान की शुरुआती रफ्तार डराने वाली थी और जहां जहां तूफान जमीन से टकराया वहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इमारतों की छतों से टीन के शेड उड़ गए, पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे और समंदर में तैनात जहाज भी तिनकी की तरह डगमगाने लगे। ये अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर माहौल कैसा था। अनुमान तो शाम का था, लेकिन तूफान की तेज हुई रफ्तार ने ऐन मौके पर सारे अनुमानों के साथ साथ सब कुछ धराशायी कर दिया। हवाओं का ऐसा जोर पश्चिमी तट पर बरसों से न किसी ने देखा न सुना। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान सब कुछ उड़ाकर ले जाने पर आमादा था। क्या पेड़, क्या मकान और क्या इंसान। तूफान के थपेड़ों के आगे सब थर-थर कांप रहे थे। रत्नागिरी से आई इस तस्वीर ने तूफान की धमक का सबसे पहले एहसास कराया। तूफान के लगातार थपेड़ों से एक इमारत थरथरा रही थी,
और देखते ही देखते इसकी टीन की छत किसी पतंग की तरह आसमान में उड़ान भरने लगी। रत्नागिरी में ही एक और इमारत तूफान के कहर का जिंदा दस्तावेज बन गई। टीन की चादरों से बनाई गई छत के कपड़े की तरह चीथड़े उड़ने लगे। गनीमत रही कि आसपास कोई शख्स इन धारदार टीन के टुकड़ों की जद में नहीं आया, वरना खेल खत्म होने में पल भर भी नहीं लगता। मुंबई की तस्वीर देखिए, फुटपाथ पर बरसों से शान के साथ खड़े पेड़ों की तूफान के पहले झोंके में ही जड़ें उखड़ गई। भारी भरकम पेड़ नीचे गिरे तो आसपास खड़ी कारों का भी दम निकल गया। बोनट, शीशे, सब कुछ चकनाचूर हो गए। तूफान का कहर एक बस स्टॉप पर कैसे टूटा? बस स्टॉप का टीन का शेड जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। आसपास के कई पेड़ जड़ से उखड़ गए। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। वक्त पे वाशी ब्रिज में मौजूद है। करीब 1.5 घंटा पहले साइक्लोन निसर्ग ने लैंडफॉल किया अलीबाग में और अब करीब 3 बज चुका है और जो विंड स्पीड है वो स्पीड पेस पकड़ रही है। अब वाशी ब्रिज पे आप देख सकते हैं अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में विंड चल रहा है। रत्नागिरी के पास समंदर में कोस्ट गार्ड का जहाज तैनात किया गया था। तूफान ने जब दस्तक दी तो हजारों टन के इस फौलाद के जहाज की हालत कैसी हो गई आप खुद देखिए। पानी में किसी रबर की गेंद की तरह जहाज डगमग डोलने लगा कि अब पलटा तब पलटा। शाम 4 बजे तक महाराष्ट्र के करीब आधे पश्चिमी तट पर हलचल मच चुकी थी। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश ने कई शहरों को भिगो डाला। रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, पालघर समेत कई शहरों में धुआंधार बारिश हुई। उधर मुंबई का आसमान भी लगातार पानी उड़ेलता रहा। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों को पहले ही खाली करा लिया गया था। लोगों को कल यानी 4 जून तक समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई। मुंबई से साहिल जोशी, विद्या और तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। अलग अलग हिस्सों का हाल क्या रहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपने जान लिया है। मुंबई की ओर बढ़ते तूफान के शुरुआती असर से शहर में बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। कई जगहों पर पेड़ उखड़े, गाड़ियां तहस नहस हो गईं। लेकिन मुंबई पर मंडरा रहा बड़ा खतरा आखिरकार टल गया। तूफान का जोर मुंबई आते आते धीमा पड़ गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। मुंबई के समंदर में तूफान की पहली दस्तक कुछ इस तरह दिखाई दी। वर्सोवा तट पर ऊंची उठती लहरें किनारों से टकराकर दूर दूर तक बिखरती रहीं। पानी के थपेड़ों की धमक लोगों को दहलाने लगी। मुंबई में तूफान के कई चेहरे दिखे। भारी भरकम पेड़ जड़ों से उखड़कर कारों पर गिर गए। बस स्टॉप का भारी भरकम शेड हवाओं की मार से जमीन पर आ गिरा। तूफान के जोर से बड़े बड़े पुल भी थरथराने लगे। इस वक्त में जो विंड स्पीड है वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसमें खड़ा होना भी मुश्किल हो पा रहा है। हमारे दोनों साइड आप देख सकते हैं वाशी नदी है और पानी भी, बारिश का भी रुकना बंद नहीं हो रहा है। बारिश भी लगातार जारी है और इसके साथ जो विंड स्पीड है लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझती मुंबई पर तूफान की मार दोहरे जख्म की तरह थी। संक्रमण के हालात के बीच राहत और बचाव कार्य कैसा होगा? अस्थायी अस्पतालों में रखे गए मरीजों के सुरक्षा इंतजाम कैसे होंगे? ये सवाल उद्धव सरकार और बीएमसी के लिए बड़ा सिरदर्द था। लिहाजा कल से ही ऐसे अस्पतालों से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया था। बीएमसी की टीम आज दिन भर अलग अलग इलाकों में घूमकर हालात का जायजा लेती रही। खुद मेयर भी सड़कों पर थी। जैसे एनडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात है, फायर की हमारी टीम तैनात है, हमारे लाइफ गार्ड हर बीच के ऊपर अपना जो इंस्ट्रूमेंट लेके जो बोलते हैं ना वो लेके आए। और बिल्डिंग कोलैप्स होती है उसके लिए 15 टीम तैनात रखे। पुलिस बंधु हमारे हर नाके पे, हर बीच के ऊपर वो खुद परसों से ही तैनात है। हालात को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया था। दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें बंद रही। राहत की बात यह रही कि शाम 5 बजते मुंबई में तूफान की रफ्तार मंद पड़ने लगी और तूफानी मुसीबत बगैर किसी बड़े नुकसान के पार हो गई। मुंबई से विद्या, तनुश्री और सौरभ अक्तानिया के साथ साहिल जोशी, आज तक।
मुंबई को लोग आज पूरे दिन भर डरे हुए थे, लेकिन शाम होते होते लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं दमन में भी समुद्री तूफान निसर्ग की तीव्रता शांत पड़ गई, मगर इसकी आहट से ही यहां समंदर की लहरें हिचकोले खाने लगी थीं। ऊंची ऊंची लहरें किनारों को तोड़कर शहर में घुस आने के लिए बेकरार थीं। उस वक्त यहां पर क्या हालात थे, आप भी देखिए। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें, किनारों को तोड़कर शहर में घुस आने के लिए बेताब समंदर। एक तूफान जो समंदर को मथते हुए बढ़ रहा था दमन की ओर। एक तूफान जिसकी आहट ही लोगों के दिलों में खौफ भर रही थी। दमन के समुद्री दमन में तूफान निसर्ग ने भूचाल मचा दिया। करीब 7 एनडीआरएफ की टीमें दक्षिण गुजरात में डिप्लॉय की गई है, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ पे आम जो कच्चे घरों के अंदर रह रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। करीब 4000 जितने लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। तो वही अगर वलसाड़ की बात की जाए, नवसारी की बात की जाए, तो वहाँ पे भी एनडीआरएफ की टीम ने कई लोगों को अभी से ही स्थलांतर करवा दिया है ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाए। और जो मछुआरे हैं उनको लगातार ये वार्निंग इश्यू कर रहे हैं कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में ना जाए। समुद्री तूफान कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो कितनी तबाही ला सकता है, इसका अंदाजा सबको था। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी। रेस्क्यू टीम पूरी तैयार है। हम जो भी होगा, जिससे जैसे भी होगा, हम निपटने के लिए तैयार हैं। हमारी 2 टीमें अभी डिप्लॉयड है और नवसाद में भी 2 टीमें हैं, सिलवासा में 4 टीमें आ रही हैं और बाकी कुछ और बैकअप हमारी हैं जो रेडी हालात में हैं। तो अभी तो इतनी ही टीमें हैं आसपास में और बाकी बैकअप में हैं। दमन के अलावा समुद्री तूफान निसर्ग की आहट पूरा गुजरात महसूस कर रहा था। गुजरात के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। तस्वीरें सूरत की हैं। सूरत में सुवाली बीच पर तूफान की दस्तक से पहले ही एनडीआरएफ की टीम हालात से निपटने के लिए तैयार थी। द्वारका में भी समुद्र में हलचल मची। यहां भी कोस्ट गार्ड पूरी मुस्तैदी से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। गिर सोमनाथ में निसर्ग तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं, बरसात हो रही है। वलसाड में भी तूफान का असर दिख रहा है। गुजरात में तूफान से निपटने की तैयारी पूरी है। उम्मीद कीजिए कि यह समुद्री तूफान बगैर तबाही मचाए गुजर जाएगा। दमन से गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो समुद्री तूफान के शांत होने के बाद फिलहाल बारिश अलग अलग हिस्सों में जारी है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना की रफ्तार कम नहीं हुई है। देश में कोरोना की रफ्तार 2 लाख के पार चली गई है। हालांकि कोरोना से जंग जीतने वालों के आंकड़ों में भी काफी तेजी आई है। करीब 1 लाख मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। आप देख रहे हैं कोरोना का ये मीटर। कुल मामले 2,07,615 अब तक के ये कुल केस, जिनमें से ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है 1,03,003। ये बहुत बड़ी तादाद जो ठीक होकर कोरोना को हराने के बाद अपने अपने घरों में वापसी कर चुके हैं। जबकि अब तक 5,815 लोगों की जान इस कोरोना के कारण चली गई है। 24 घंटे में जो नए केस सामने आए हैं उनकी तादाद भी अपने आप में डराने वाली है और इस आंकड़े को रोकना बेहद जरूरी। 8,909 जो बीते 24 घंटे के कुल केस आप देख रहे हैं। राज्यों के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र एक तरफ समुद्री तूफान की आहट से डरा हुआ था, वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 72,300 अब तक के ये कुल केस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सामने आए हैं। जबकि ठीक होने वालों की भी तादाद 31,000 से कहीं ज्यादा है। तमिलनाडु में 24,586 केस सामने आए हैं, 13,706 ठीक हो चुके हैं। 197 लोगों की जान गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद बात राजधानी दिल्ली की करें, 22,132 केस राजधानी दिल्ली से, 9,243 लोग ठीक हुए हैं, 556 लोगों की जान गई है दिल्ली में। ये जो मौत का आंकड़ा है उसको रोकना अपने आप में बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के लिए। गुजरात 17,617 कुल केस और ठीक होने वालों की भी यहां पर बड़ी तादाद है। जबकि वहीं मौत का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं ये गुजरात का। आगे बढ़ते हुए राजस्थान की बात करें, 9,475 कुल केस, 6,506 ठीक हुए हैं, 203 लोगों की जान गई है राजस्थान में। राजस्थान के बाद
अगले और दूसरे राज्यों का हम रुख करें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश का आंकड़ा 8,420 का 5,221 लोग ठीक हुए हैं, 364 लोगों की जान चली गई है। ये कोरोना के कुल आंकड़े अब तक के सामने आए हैं, 2 लाख के पार देश भर में कुल आंकड़ा। लेकिन अच्छी खबर, राहत भरी खबर इन सबके बीच यही है कि ठीक होने वालों की तादाद भी कहीं ज्यादा 1 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां कोरोना संक्रमितों के आंकड़े 22,000 को पार कर गए हैं। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है कोरोना से इस जंग में जीतने की। दिल्ली में कोरोना महामारी बेकाबू हो गई। मुंबई की तरह दिल्ली में भी जगह जगह कोरोना। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 22,000 के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली वालों के दिलों में दहशत भरती जा रही है। हर दिन 1000 के करीब मरीज निकलने लगे हैं और तो और आंकड़ा 22,000 के पार पहुंच गया है। देखिए दिल्ली के क्या हालात हैं। दिल्ली में कोरोना के 22,132 संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक 556 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना महामारी दिल्ली में पसरती जा रही है, मगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भरोसा दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तैयारी 1 महीने आगे की है। नंबर्स के बारे में आप मान के चलिए कि मुंबई में जितने नंबर हैं उतने दिल्ली में 15 दिन पीछे चल रहे हैं। एग्जैक्टली 15 दिन पीछे चल रहे हैं, पर तैयारी के हिसाब से हम तैयारी कम से कम 1 महीने आगे तक के करके चल रहे हैं। और हम फर्दर ये नहीं कि 15 दिन के बाद सोचें कि हम तो हमारे पास एग्जॉस्ट हो गया, अब तैयारी करें। तैयारी इसीलिए एडवांस में चल रही है। एरियाज बढ़ेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पूरी तैयारी होने का दावा भले ही कर रहे हों, मगर वो ये भी मानते हैं कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली में रह रहे लोगों का ही इलाज होना चाहिए, बाहर से आए लोगों का नहीं। दिल्ली के अंदर 20,000 से ज़्यादा केस हैं। अब दिल्ली के अंदर खुद के 20,000 से ज़्यादा केस है। एक दिन में 1,500 केस आ रहे हैं, नए केस आ रहे हैं। इतने सारे लोगों का इलाज कराने के लिए हमें व्यवस्था करनी है। अगर बाहर से भी आएंगे तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना टेस्ट को लेकर भी नियमों में बदलाव किए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों का टेस्ट होना चाहिए जो संक्रमित के डायरेक्ट संपर्क में हो या जिनको जोखिम ज्यादा हो। जाहिर सी बात है कि ये सारी कवायद संक्रमण को रोकने की है। इसी कवायद के तहत ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सभी सीमाओं को 7 दिन के लिए सील करने का आदेश दिया था। मगर क्या दिल्ली की सीमाएं सील हैं? ये देखिए। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं दिल्ली एनसीआर से। यहाँ पर तमाम लोग इसी रास्ते, इसी बॉर्डर के जरिए दिल्ली में घुसते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर सील नहीं। आप देख सकते हैं बैरिकेड किनारे लगे हुए हैं। जो गाड़ियां हैं गाजियाबाद की तरफ से आने वाली, वो आराम से दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रही है। दिल्ली पुलिस जो यहाँ पर मुस्तैद है, उसका कहना है कि उन्हें किसी भी तरीके का आदेश नहीं मिला है। अब दिल्ली वालों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें ज्यादा एहतियात बरतने होंगे ताकि वो कोरोना को मात दे सकें। दिल्ली से पंकज जैन के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। वहीं लॉकडाउन में राजस्थान में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी थी कि अनलॉक का ऐलान होते ही बाजारों और सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा टूटी तो कोरोना ने फिर से धावा बोल दिया। जयपुर में बीते 24 घंटे में 70 नए मामलों ने प्रशासन को परेशान कर दिया है। पिछले 10 दिनों में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कोरोना के एपिसेंटर रामगंज में 24 घंटे में 17 नए संक्रमितों से लोग सकते में आ गए हैं। तो राजस्थान में भी बढ़ते हुए ये मामले वहां के सरकार के लिए चिंता का सबब। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको देते हैं। भरूच में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। 5 लोग आग से बुरी तरह से झुलस गए। इलाके से 4,800 लोगों को निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आग में झुलसकर मरने वालों की संख्या 5 तक जा पहुंची है। आग के कारण पूरे इलाके को खाली कराया गया है। 4800 लोग हैं जिनको इलाके से निकाला गया है। गुजरात के भरूच की ये तस्वीरें। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आसमान में उठता धुएं का ये गुबार अपने आप में बताने के लिए काफी है कि स्थिति कितनी ज्यादा भयावह वहां पर। दरअसल भरूच की ये केमिकल फैक्ट्री जिसमें अचानक से ही ब्लास्ट हो गया और उसके बाद 5 लोग आग की चपेट में आ गए, उनकी जान चली गई और उसके बाद आनंद फानन में तुरंत लोगों को हटाने का काम शुरू किया गया। 4,848 लोगों को वहां से निकालकर दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। 57 लोग जख्मी भी बताए गए हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में लेकर जाया गया है। उनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। भरूच की केमिकल फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आग बुझाने की कोशिशें भी की जा रही हैं लेकिन पूरी तरह से
अब तक मिली खबरों के मुताबिक आग पर काबू नहीं पाया गया है। भरूच में फैक्ट्री के टैंक में धमाका हुआ। धमाके के पीछे की बड़ी वजह क्या रही, ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस धमाके के कारण 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 57 लोग अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस खबर से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। उधर जुलाई से प्रस्तावित अमरनाथ यात्रा से पहले पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी के शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है। शिवलिंग की तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब कोरोना की त्रासदी के कारण अमरनाथ यात्रा पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन आज तक पर टीवी स्क्रीन के जरिए आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा से शिवलिंग की ये पहली तस्वीर। आपको बता दें इस वक्त तक तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती थी, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाती थी, लेकिन कोरोना के कारण अभी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत नहीं हो पाई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।